हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट रीडिंग है निलंबित कुंडली धारामापी त्रिज्य क्षेत्र अर्थात सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड रेडियल फील्ड। निलंबित कुंडली धारामापी होता क्या है, पहले उसके बारे में जान लीजिए। यह वैद्युत धारा के संसूचन या डिटेक्शन अर्थात पता लगाने तथा मापन अर्थात मेजरमेंट के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक उपकरण होता है। इसकी क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संरचना या बनावट। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें कोई आयताकार कुंडली है जो तांबे के पतले पृथक्कृत तार के एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेटकर बनाई जाती है, जिसे फास्फर ब्रांज के पतले तार से लटकाया जाता है तथा इसमें दो ध्रुव खंड N तथा S हैं तथा इसमें मरोड़ कुंजी लगी होती है। कुंडली निचला सिरा फास्फर ब्रांच की बेललित अर्थात स्प्रिंग नुमा तार से जुड़ी होती है। इसमें दो टर्मिनल लगे होते हैं T1 तथा T2। जैसा कि चित्र में दिखाया गया कोई निलंबित कुंडली धारामापी है जिसे अचुंबकीय धातु अर्थात एल्युमिनियम पर विद्युत रोधी अर्थात पृथक्कृत तांबे के तार को लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। इस कुंडली को फास्फर ब्रांच के तार की सहायता से दो प्रबल चुंबकों N तथा S ध्रुवों के बीच लटकाया जाता है। कुंडली के भीतर एक नरम लोहे की क्रोड सी लगी होती है। कुंडली का एक सिरा मरोड़ कुंजी से होता हुआ संयोजक पेच T1 से जुड़ा होता है। यह मरोड़ कुंजी कुंडली को आवश्यकता पड़ने पर घूमने के लिए स्वतंत्र रखता है। मरोड़ कुंजी तथा कुंडली के बीच फास्फर ब्रांच तार पर एक समतल दर्पण लगा होता है जो तार के साथ आसानी से घूम सकता है। यह दर्पण लैंप व स्केल व्यवस्था द्वारा विक्षेप का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुंडली का निचला सिरा एक प्रत्यास्थ फास्फर ब्रांच के तार से बनी स्प्रिंग से जुड़ा होता है तथा यह टर्मिनल T2 से जोड़ दिया जाता है। यह संपूर्ण प्रबंध एक धात्विक बक्से के अंदर बंद रखा जाता है तथा जिस धारा का मापन करना होता है उसे टर्मिनल T1 से प्रवेश किया जाता है, तो निलंबन तार कुंडली व स्प्रिंग से होते हुए दूसरे टर्मिनल T2 के साथ निकल जाता है। स्थायी चुंबक के ध्रुव खंड बेलनाकार रखे जाते हैं ताकि कुंडली प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य में रहे अर्थात कुंडली का तल प्रत्येक स्थिति में बल रेखाओं के समांतर हो। नेक्स्ट रीडिंग है निलंबन कुंडली धारामापी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। जब किसी धारावाही कुंडली को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो कुंडली को घुमाता है। यह बल आघूर्ण कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान पर निर्भर करता है। माना कुंडली में स्मॉल n फेरे हैं तथा इसका क्षेत्रफल कैपिटल A तथा चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B एवं थीटा कोण घूम जाता है तो इस पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। यदि चुंबकीय त्रिज्य क्षेत्र थीटा इक्वल टू 90 हो तो टाउ इक्वल टू NIAB, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है अतः साइन थीटा हट जाएगा तो हमारा बचेगा टाउ इक्वल टू NIAB। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण के कारण कुंडली घूमने लगता है जिसके कारण फास्फर ब्रांच के तार में ऐंठन आ जाता है। यदि फास्फर ब्रांच के तार का ऐंठन फाई हो तो ऐंठन बल युग्म
टाउ आर इक्वल टू सी फाई, जहाँ सी मरोड़ दृढ़ता होता है तथा फाई निलंबन पत्ती में ऐंठन होता है। जब दोनों बल आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसे संतुलन की स्थिति कहते हैं। अतः संतुलन की स्थिति में ऐंठन बल युग्म बराबर बल आघूर्ण अर्थात सी फाई इक्वल टू एन आई ए बी, अर्थात आई इक्वल टू सी फाई अपॉन एन ए बी, जहाँ सी अपॉन एन ए बी को परिवर्तन धारा का परिवर्तन गुणांक कैपिटल के कहते हैं। अतः आई इक्वल टू के फाई। नेक्स्ट हेडिंग है धारा मापी की धारा सुग्राहिता। कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न होने वाले विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। धारा सुग्राहिता को एसआई से प्रदर्शित करते हैं। एस आई बराबर फाई अपॉन आई। समीकरण 1 से फाई अपॉन आई का मान हम निकाल लेते हैं तो हमारा मिल जाता है फाई अपॉन आई बराबर एन ए बी अपॉन सी। नेक्स्ट हेडिंग है वोल्टेज सुग्राहिता। यदि कुंडली के सिरों के बीच का वोल्टेज कैपिटल भी हो तो फाई अपॉन भी को हम वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज सुग्राहिता को हम एस भी से प्रदर्शित करते हैं। अतः एस भी इक्वल टू फाई अपॉन कैपिटल भी। अब V बराबर आई आर रख देते हैं तो हमारा मिल जाता है फाई अपॉन आई आर। अब फाई अपॉन आई का मान हम समीकरण 1 से निकाल चुके हैं जो एन ए बी अपॉन सी है। अतः एस भी इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी कैपिटल आर, जो कि हमारा सूत्र होता है। नेक्स्ट हेडिंग है त्रिज्य क्षेत्र अर्थात रेडियल फील्ड। कुंडली के क्षेत्रफल ए तथा चुंबकीय क्षेत्र बी एक दूसरे के लंबवत हैं, अर्थात कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के बीच बनने वाला कोण थीटा इक्वल टू 90 हो तो इस स्थिति को त्रिज्य क्षेत्र कहते हैं तथा इस स्थिति में धारामापी की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।